नमस्कार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती किसानी है। वहां सरकार एक ऐसी स्कीम लेकर आई है जो डेयरी सेक्टर की पूरी तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए आज इसी नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को जरा करीब से समझते हैं कि आखिर ये है क्या और ये इतनी खास क्यों है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, है ना? लेकिन यही सवाल उत्तर प्रदेश की नंदिनी समृद्धि योजना के बिल्कुल केंद्र में है। क्या सच में सिर्फ कुछ गायें एक पूरे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई जान दे सकती हैं? आइए पता करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कहानी ही खेती और पशुपालन से जुड़ी है और बरसों से यहाँ के किसानों और पशुपालकों की आय को बढ़ाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। और इसी मुश्किल को हल करने के लिए लगातार कोशिशें होती रही हैं। और इसी बड़ी चुनौती का एक जवाब बनकर सामने आई है नंदिनी समृद्धि योजना। ये एक ऐसी स्कीम है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़े। तो सवाल यह है कि आखिर ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है क्या? देखिए, ये असल में नंद बाबा मिशन का ही एक हिस्सा है और इसके पीछे आप कह सकते हैं 3 बड़े मकसद हैं। पहला, हमारी देसी गायों की नस्लों को बढ़ावा देना। दूसरा, पूरे डेयरी सेक्टर को और मजबूत करना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, किसानों की कमाई को बढ़ाना। हाँ, लेकिन एक बात यहां ध्यान देने वाली है। इस योजना का फोकस सिर्फ किसी भी गाय पर नहीं है, बल्कि कुछ खास भारतीय नस्लों पर है, जैसे गिर, साहीवाल, थारपारकर और गंगातीरी। ये वो नस्लें हैं जो न सिर्फ दूध ज्यादा देती हैं, बल्कि इनके दूध की क्वालिटी भी इतनी अच्छी होती है कि बाजार में उसकी कीमत भी बेहतर मिलती है। तो ठीक है, योजना का मकसद तो समझ आ गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कोई आम किसान इसका फायदा उठाएगा कैसे? मतलब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? इसका जो तरीका है उसे काफी सीधा साधा रखा गया है। किसान को कम से कम 25 देसी गायों की एक डेयरी यूनिट लगानी होगी। उसके बाद इस स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, चुनाव में कोई पक्षपात ना हो, इसलिए लाभार्थियों को एक ई लॉटरी सिस्टम से चुना जाता है। और एक बार नाम आ गया तो सरकार किश्तों में सब्सिडी देती है। और ये सब्सिडी कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सरकार डेयरी लगाने की कुल लागत का सीधा सीधा 50% देती है। सोचिए, आधा खर्च सरकार उठा रही है। ये इतनी बड़ी मदद है जो किसी भी किसान के लिए सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसका मतलब तो साफ है, डेयरी शुरू करने का जो सबसे बड़ा बोझ होता है, यानी शुरुआती लागत, उसका आधा हिस्सा सरकार उठा रही है। इससे किसानों के लिए एक मॉडर्न डेयरी फार्म का सपना देखना और उसे हकीकत में बदलना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस योजना का असर सिर्फ एक किसान की जेब तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है जो पूरे समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ दूध का उत्पादन बढ़ाने की नहीं है, इसका असर इससे कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है। जरा देखिए कि इसका असर कैसे फैलता है। एक तरफ तो किसानों को अपने दूध की बेहतर कीमत मिलती है, दूसरी तरफ सेक्स सॉर्टेड सीमेन जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे ये तय किया जा सकता है कि सिर्फ बछिया ही पैदा हों। इससे डेयरी का आकार बहुत तेजी से बढ़ता है। और इतना ही नहीं, गांव में लोगों के लिए काम के नए मौके बनते हैं, दूध से जुड़े दूसरे उद्योग बढ़ते हैं और हमारी अपनी देसी नस्लें भी सुरक्षित रहती हैं। ये जो बात है ना, ये इस योजना की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। ये सिर्फ पैसे बांटने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए एक पूरा माहौल, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। अब चलिए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि कैसे ये एक अकेली योजना पूरे राज्य के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा बन जाती है। यहाँ ये कनेक्शन बिल्कुल साफ साफ दिखता है। एक किसान की बढ़ी हुई आमदनी पूरे राज्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता में अपना योगदान देती है। एक किसान का मॉडर्न डेयरी फार्म आत्मनिर्भर यूपी के बड़े लक्ष्य को पूरा करने में एक ईंट की तरह काम करता है। मतलब हर छोटा कदम एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी योजना 3 मजबूत खंभों पर खड़ी है। पहला, हमारी कीमती देशी नस्लों को बचाना। दूसरा, किसानों की जेब में सीधे तौर पर पैसा पहुंचाकर उनकी समृद्धि बढ़ाना। और तीसरा, पूरे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताकत देकर उसे आत्मनिर्भर बनाना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या उत्तर प्रदेश का ये मॉडल, जो बहुत ही लोकल लेवल पे काम कर रहा है, पूरे देश के ग्रामीण विकास का भविष्य बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।